तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल क्या होती है? सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। जो हमारी बॉडी पार्ट है सारे, ये ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, ये सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेल। जो हमारा टॉपिक है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक इस टॉपिक का एक पार्ट है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मतलब सेल से हमारे टिश्यू, टिश्यू से हमारे ऑर्गन, ऑर्गन से हमारे ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम से हमारी फुल बॉडी कैसे बनती है, ये इसके अंदर आता है। इस सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है हमारे शरीर की आधारभूत और क्रियात्मक इकाई है। सेल हमारे शरीर के लिए सेल हमारे शरीर में बहुत सारे काम करती है। सेल भी हमारी कई टाइप की होती हैं। द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय द रॉबर्ट हुक इन 1655। जो सेल जो थी हमारी, वो रॉबर्ट हुक ने सन 1655 में पहली बार बताया था कि सेल ऐसी भी कोई चीज होती है, सेल वगैरह कुछ। द फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द एंटम वैन लेeuwenhoek। जो एंटम वैन लेeuwenhoek थे, ये हमारे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बताया कि लिविंग सेल कैसी होती है। वो जो रॉबर्ट हुक ने डिफाइन किया था, वो सेल लिविंग नहीं, नॉन लिविंग थी, मतलब मरी हुई सेल को बताया था उन्होंने। हमारे शरीर में 200 टाइप की सेल होती हैं। देयर आर 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में प्रेजेंट होती है। सेल बायोलॉजी सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी इज द साइंस इन विच डील विद द सेल लेवल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी हमारा एक ऐसा साइंस है जिसके अंदर हम सेल के स्ट्रक्चर, उसका आकार कैसा है और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, वो कैसे काम करती है, वगैरह वगैरह, ये सब हम सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी में देखते हैं। और ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो यही है कि सेल हमारे शरीर की आधारभूत और सबसे छोटी इकाई है। सेल की बारी आती है। ये सेल है, ये एक टाइप की एनिमल सेल है। एनिमल सेल, एनिमल में क्या आते हैं? एनिमल में लिविंग थिंग आती हैं, जो जीवित प्राणी होते हैं। प्राणी में लिविंग में, एनिमल में क्या आता है? जैसे जानवर, जानवर, हम मनुष्य, ये सब आते हैं। सेल के अंदर एक लिक्विड टाइप भरा हुआ होता है। ये लिक्विड जो होता है सेमी ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, अर्ध पारदर्शक। इसके पार देखा भी जा सकता है, और देखा तो जा सकता है पर धुंधला चमकेगा वैसा। और जो इसके चारों ओर की आउटर कवरिंग होती है, इसे बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बीच का जो होता है हमारा, हर किसी में ये होता है, बीच का होता है न्यूक्लियस, इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के जो ये साइड में छोटा सा ये दिख रहा है, ये इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोलस। और ये जो जिगजैग टाइप की है, ये गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी। और ये राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम जो होता है हमारे शरीर में एनर्जी का फॉर्मेशन, उसका एटीपी का फॉर्मेशन करता है। सेंट्रोसोम, और ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हमारे प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। प्रोटीन कहाँ बनती है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। और ये दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ, ये जहाँ ये आपको ये नॉर्मल दिख रहा है, ये होता है स्मूथ। और ये जहाँ डॉट डॉट करके दिखाया हुआ है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एक एनिमल का स्ट्रक्चर है। इसके जो ये सारे पार्ट्स हैं, इनको डिफाइन किया जाएगा। अभी मैं इसके बात करूँगा पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के हमारे क्या क्या पार्ट्स होते हैं। द सेल बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेल को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है मेनली। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, दूसरा ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज के अंदर हमारे आते हैं ये सेल, ऑर्गेनेलीज के अंदर आते हैं साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म में होता है एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। और राइबोसोम जो होता है वो एटीपी का फॉर्मेशन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, उसकी सेल की जो सरफेस होती है उस पर अंदर और बाहर दोनों तरफ पाया जाता है। और गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया
जो होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम जो होता है वो ग्रेवयार्ड ऑफ सेल, सेल का कब्रिस्तान समझ लो। जो सेल हमारी ब्लास्ट हो जाती है, जो सेल हमारी खराब हो जाती है वो लाइसोसोम से होती है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर सब कुछ पाया जाता है। न्यूक्लियस जो मेन पार्ट होता है इसका सेल का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। चूंकि ये सेल के ऊपर होती है तो इसलिए इसे सेल मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। ठीक है। इट इज ए थिन फ्लेक्सिबली एंड इलास्टिक बैरियर, यह एक पतला, ये एक पतला होता है और फ्लेक्सिबल मतलब लचीला भी होता है, हम किसी भी शेप में वो कर सकते हैं इसे। और आउटर कवरिंग, और आउटर कवरिंग ये होती है, ये सेल की आउटर कवरिंग होती है। वो मैंने आपको पीछे बताया था कि सेल के ये बाहर से कवर करी रहती है। ये इसका काम क्या होता है, ये आउटर कवरिंग होती है जो सेपरेट करती है इंटरनल कंपोनेंट, जो हमारे सेल के अंदर के कंपोनेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, इनको बाहर के जो कंपोनेंट होते हैं, अदर कंपोनेंट, उनको मिक्सअप करने से रोकता है। इट इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ ओनली फ्यूर कंपोनेंट, ये होती है एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ये कुछ कुछ गिने चुने जो होते हैं हमारे कंपोनेंट होते हैं उनका ही एंट्री देती है अपने अंदर, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया वगैरह। इट इज मेड अप ऑफ द, ये कुछ इनसे मिलकर बनी हुई होती है, जैसे हमारा प्रोटीन हो गया, लाइपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। प्रोटीन 60 से 80% होता है इसके अंदर, और जो लिपिड होता है वो 20 से 40% होता है, 20 से 40% होता है। और जो लिपिड होता है वो भी हमारा 75% फॉस्फोलिपिड से बनकर बना हुआ होता है। कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट के परसेंटेज होती है वो 1 से लेकर 2 तक होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है कंटेन ए बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। जो हमारे फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो 2 पार्ट के में होते हैं। जो हेड होता है वो तो होता है हाइड्रोफिलिक, और जो टेल होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक वे होते हैं जो वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग। और इसका स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन में कुछ अदर कंपोनेंट भी पाए जाते हैं ये वाले, जिनमें से ग्लाइकोलिपिड्स हो गया। ये जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब हिस्सा लेते हैं रेगुलेशन में, नियंत्रण में, सेलुलर ग्रोथ, जो हमारी सेल की ग्रोथ होती है एंड डेवलपमेंट और उसका विकास होता है, ये उसमें हिस्सा लेते हैं। कौन? ग्लाइकोलिपिड्स। और कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं, कोलेस्ट्रॉल अबाउट 20% ऑफ लिपिड्स, जो 20% लिपिड होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं, विच आर फाउंड इन एनिमल सेल, जो हमारे एनिमल सेल में पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन में 2 टाइप के प्रोटीन होता है, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन का क्या काम करता है, ये जो प्रोटीन होता है एक्सटेंड अक्रॉस द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो होती है उसे फैलने में मदद करता है। जब भी हमारा कोई कंपोनेंट अंदर जाना होता है तो जो हमारे वो होते हैं चैनल होते हैं, उनके अंदर से जो कोई कंपोनेंट जाना है तो उसके चैनल को फैलाने का काम करता है। ये कौन सा हमारा इंटीग्रल प्रोटीन? पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है वो लूजली अटैच होता है इनर एंड आउटर सरफेस, अंदर और बाहर की जो सरफेस होती है सेल की, सेल मेम्ब्रेन की, उससे अटैच होता है। ये स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बेसिकली होता क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो बताया था मैंने आपको, हाइड्रोफोबिक हेड और हाइड्रोफिलिक टेल होती है। तो ये जो गोल गोल दिख रहे हैं आपको, ये हाइड्रोफोबिक हेड है, और ये जो रेसे रेसे से दिख रहे हैं ये हाइड्रोफोबिक टेल है। और इनके बीच में एक चैनल प्रेजेंट होता है कंपोनेंट जाने के लिए, प्रोटीन चैनल होता है, ट्रांसपोर्ट चैनल होता है। प्रोटीन चैनल के अंदर केवल प्रोटीन जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट चैनल के अंदर कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह वगैरह। और 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन ये रहा, और पेरिफेरल प्रोटीन इसमें ये रहा। और ये है जो ये
जिगजैग टाइप में है, मतलब स्प्रिंग टाइप में है, पॉलीसेकेराइड चैन है ये, ठीक है। और ये जो पॉलीसेकेराइड चैन जिससे निकलती है, ये हमारा पेरिफेरल प्रोटीन है। मैंने अभी बताया था आपको, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ये, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके फंक्शन। जीने के लिए हर कोई आदमी कुछ ना कुछ काम करता है, तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कुछ ना कुछ फंक्शन करती होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन करती है सेल का, सेल को जो होती है ये प्रोटेक्ट करती है, जो बाहर से आने वाले जो वो है ना अन्य कंपोनेंट है या हार्मफुल मटेरियल होता है उससे प्रिवेंट बचाती है, ठीक है। एक्ट एज ए बैरियर, एक बैरियर की तरह, मतलब एक बांध की तरह काम करती है, जो अंदर के कंपोनेंट है और बाहर के कंपोनेंट है उन्हें दोनों को मिलने से रोकती है, ठीक है। गिव ए स्पेसिफिक शेप, ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रदान करती है सेल को। रेगुलेट एंड कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस होता है सेल के अंदर उसके मूवमेंट को रेगुलेट नियंत्रण करती है और कंट्रोल करती है। प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ अदर सब्सटेंस, ये प्रिवेंट करती है बहुत सारे जो अन्य सब्सटेंस है, हार्मफुल सब्सटेंस जो सेल को हार्म पहुंचा सकते हैं, उनसे उन्हें प्रिवेंट करती है। अगला हमारा टॉपिक जो एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, एक था सेल ऑर्गेनेली। तो सेल ऑर्गेनेल पढ़ते हैं, सेल ऑर्गेनेल के भी अंदर क्या पहले साइटोप्लाज्म, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हम पढ़ चुके हैं, अब बातें आती है सेल ऑर्गेनेलिस। तो सेल ऑर्गेनेलिस में पहले होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होता है एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो प्रेजेंट होता है सेल के जो न्यूक्लियस होता है और सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके बीच में, जो प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और अन्य कंपोनेंट पे प्रेजेंट होते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। द फ्लूइड प्रोटीन, ये जो फ्लूइड प्रोटीन होता है साइटोप्लाज्म इन विच अदर सेल, अन्य और सेल ऑर्गेनेलिज में, तो उसमें राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। आर सस्पेंडेड इज कॉल्ड साइटोसोल, ये जो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, ये सेल साइट वो साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के एक कंपोनेंट पार्ट होता है साइटोसोल, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड ये होता है। जो साइटोसोल होता है उसकी वो 75 से 90% वाटर से मिलकर बना हुआ होता है। कुछ आयन होते हैं और कुछ प्रोटीन होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, एटीपी होता है, इन ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट वो इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, और वेस्ट एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। और लिपिड जो होते हैं वो राइबोसोम्स, राइबोसोम जो होते हैं वो ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ग्रैन्यूल के फॉर्म में तो नहीं होते, फिर भी इसे ग्रैन्यूल्स से मिलकर बनाया जाता है। ये जो होता है इन प्रोटीन और आरएनए के ग्रैन्यूल से मिलकर बनते हैं क्या, राइबोसोम, ठीक है। दे सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, ये जो होते हैं वो प्रोटीन और अमीनो एसिड का सिंथेसिस करते हैं आरएनए की मदद से, ठीक है। राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम को हमेशा से ही फैक्ट्री कहा गया है, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। राइबोसोम आर आल्सो प्रेजेंट इन द सरफेस, राइबोसोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सरफेस, सेल के जो न्यूक्लियर एनवलप होता है उसकी सरफेस पे, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं हमारे राइबोसोम। और ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है फ्री राइबोसोम और दूसरा होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड राइबोसोम। जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं इनमें ये डोंट कंटेन राइबोसोम, इनके अंदर राइबोसोम होता तो है पर कम अमाउंट में होता है। ये फैट एंड ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब फैट और ऑयल का सिंथेसिस करते हैं। और जो हमारे ये मेम्ब्रेन बाउंडेड राइबोसोम जो होते हैं हमारे, ये जो करते हैं वो ये करते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ये राइबोसोम्स के अंदर हमारे प्रोटीन का वो होता है सर सिंथेसिस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसे पावर हाउस दिखाया जाता है सेल का, क्योंकि इसमें एटीपी फॉर्म होती है, और एटीपी क्या होती है, हमारी एनर्जी की फॉर्म। एटीपी मतलब एनर्जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो हमारा एटीपी जो है वो एक ट्राइफॉस जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये वो डाइफॉस्फेट में टूटता है तो एक फॉस्फेट निकल जाता है और इसके साथ एनर्जी रिलीज होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो पहली बार डिस्कवर्ड हुआ था वो कैली कोलर के द्वारा सन 1850 में हुआ था। ग्रैन्युलर
स्ट्रक्चर के रूप में स्टॉर्ड मसल में, स्टार्टेड मसल में। इट इज फिलामेंटेनियस एंड ग्लोबुलर, ये फिलामेंटेनियस एंड ग्लोबुलर शेप में होता है। फिलामेंट कैसा होता है, बल्ब का फिलामेंट कैसा होता है, वो स्प्रिंग टाइप में स्मॉल, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही फिलामेंट, फिलामेंट टाइप। ये दो तरह के उससे बनकर बना हुआ होता है मेम्ब्रेन से, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और एक मैट्रिक्स पाया जाता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर हमारी इंटीग्रल मेम्ब्रेन के बहुत सारे नंबर हो, इंटीग्रल मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन होती है वो बहुत सारी मात्रा में प्रेजेंट होती है। यही जो हमारे, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है जो हमारे मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे वो आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं, ये उसे पास करवाने का काम करता है। इसमें 5000 से लेकर 5000 डाल्टन से कम के मॉलिक्यूल्स आते हैं, उसमें इंटीग्रल ये मदद करता है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें। मैट्रिक्स का होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होता है वो एंजाइम सिट्रिक एसिड साइकिल लिए हुए होता है। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, इसके अंदर एटीपी और एंजाइम पाए जाते हैं हमारे। ये सेलुलर रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस होता है, ये वो परफॉर्म करते हैं जिसके कारण हमें एनर्जी एनर्जी रिलीज होती है। जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है वही हमें एटीपी के रूप में फॉर्म होती है। और ये इस पूरे प्रोसेस में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन ये करता है। बाकी ये इसके अंदर जो पाए जाते हैं ये वे पार्ट्स हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के कारण ही जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है उस वही एटीपी के फॉर्म में हमें प्राप्त होती है। अब बारी आती है स्ट्रक्चर की। देख लो दोस्तों, ये जो इसकी आउटर कवरिंग है इसे बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर कवरिंग होती है इसके अंदर की साइड होती है उसे बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और जो बीच में बचता है उसे कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, और इसके काम क्या क्या होते हैं। पावर जनरेशन ऑफ सेल, सेल को पावर देने का काम करती है ये। पावर बोले तो एनर्जी। ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेन कंसंट्रेशन, जो हमारे शरीर में कैल्शियम आयन या पोटेशियम आयन इनकी जो कंसंट्रेशन होती है ये उसे मेंटेन करने का काम करता है। एनर्जी ट्रांसडक्शन थ्रू रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के कारण ये एनर्जी को, ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन का बनाना, मतलब आरएनए से प्रोटीन का बनना, ट्रांसडक्शन कहा जाता है उसे। रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोजेनेसिस, जो हमारे शरीर में जो हीट जनरेट होती है उसके लिए भी यही उत्तरदायी होता है। और दोस्तों अगर वीडियो लंबी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट फॉरवर्ड में करके देख लेना। पर इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी डाउट नहीं बचेगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क है जो अटैच होता है न्यूक्लियस के साथ। जो न्यूक्लियस के साथ अटैच हुआ है, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अटैच है इसके साथ। हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, जो भी हमारा कंपोनेंट आते हैं उसे ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है ये। बिटवीन सेल एंड ऑर्गेनेली, सेल और ऑर्गेनेलीज के बीच में। दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर हमारा ये इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, इसकी वजह से ये फैट और ऑयल्स का वो करता है, सिंथेसिस करता है। और जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो करता, इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, सो इसलिए ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है छोटा सा ही, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो नॉर्मल दिख रहा है आपको ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये अब हमारी गोल्गी बॉडी, इसे हम गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो ये जो होती है हमारी न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 फ्लैटेंड सैसेज, इसमें 4 से 6 फ्लैटेड, फ्लैट मतलब चपटे सैसेज से होते हैं। सैसेज क्या होता है इसका, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वो प्रोटीन वगैरह होता है। कार्ड सिस्टीन, जिसे सिस्टीन कहा जाता है, प्लेस अपन, ये उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। ये रहा देखो सिस्टीन,
ये सिस्टीन है। गोल्गी apparatus स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन अक्रॉस द सेल। गोल्गी apparatus का काम क्या होता है? ये प्रोटीन को स्टोर करता है और उसका ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है गोल्गी apparatus के? ये क्या फंक्शन करता है? रैपिंग पैकेजिंग, उसे रैप करना मतलब अच्छे से कवर करना और पैक करना उसे। ये डिपार्टमेंट किसका होता है सेल के अंदर? गोल्गी apparatus का होता है। और जो पैकेज होती है वो उसे पैक करना और डिलीवर करने का प्रोटीन को काम जो होता है वो लिपिड्स और प्रोटीन को जो डिलीवर करने का काम होता है वो भी हमारा गोल्गी apparatus ही काम करता है। ठीक है, ये इसके जो गोल गोल से ये ऊपर के जो स्ट्रक्चर है ये है वेसिकल्स, इन्हें बोला जाता है। और जो ये ऐसे ये घुमावदार जो वो होता है ना इसका पॉइंट, इसे बोलते हैं सिस्टीन। ये गोल्गी apparatus का चित्र है। अब बारी आती है हमारे लाइसोसोम की। बारी आती लाइसोसोम। लाइसोसोम बोले तो कब्रिस्तान सेल का, जहाँ सारी सेल जाकर डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा पचा ली जाती है या फिर नष्ट कर दी जाती है। ठीक है, दे आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। ये एक मेम्ब्रेन से बंधा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम बोले तो पचाने वाले। ठीक है, इट हेल्प इन द क्लीन सेल, हेल्प टू क्लीन सेल। ये हेल्प करता है सेल को साफ करने में डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा। किससे? फॉरेन मटेरियल से, जो बाहर आने वाले फॉरेन मटेरियल से आने वाले फॉरेन मटेरियल है। और जो हमारी डैमेज सेल ऑर्गेनेलीज बोले मतलब यही लाइसोसोम वगैरह, अगर ये कोई भी डैमेज हो जाता है तो ये पूरी सेल को नष्ट कर देता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैक ऑफ सेल। इससे सुसाइडल बैक ऑफ सेल भी कहा जाता है। सुसाइड मतलब आत्महत्या। बिकॉज जब ऑर्गेनलीज डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम जो होता है वो ब्रस्ट हो जा पर लाइसोसोम मतलब फट जाता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और पूरी सेल तबाह, खत्म, बिल्कुल नाश। मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है किसी भी चीज सेल की। ये हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम है। हाइड्रोलाइटिक मतलब जल के साथ हाइड्रोलाइटिक समय ऐसा समझ लो हाइड्रोफिलिक। ये उसमें मदद करता है सेल को पचाने में। ये एक तरह का एंजाइम होता है। ये उसका स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज जनरली स्फेरिकल इन एंड ओवल। ये स्फेरिकल शेप में होता है या फिर ओवल शेप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सबसे देखा जाए तो न्यूक्लियस जो होता है साइटो वो सेल का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन स्ट्रक्चर वाला वो होता है कंपोनेंट। एक सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर। और न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल करता है एक्टिविटी को सेल की। तो इसलिए इसे न्यूक्लियस जो होता है उस सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसलिए ब्रेन कहा जाता है इसे। जैसे हमारा ब्रेन जो है वो बॉडी को कोऑर्डिनेट प्रदान करता है कि हमें क्या एक्टिविटी करनी है क्या नहीं करनी है उसके लिए। ठीक है, इट कंपोज ऑफ टू पार्ट्स। ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लियो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप, और दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो हमारा उसके अंदर ये सेपरेट करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से, अलग करता है दोनों को, ये है नी। इट कंटेन प्रोइज। ये कंटेन इसमें प्रोइज होता है। प्रोइज को स्पेस भी कहा जाता है। ये स्पेस प्रदान करता है और परमिट देता है, परमिशन करता है मतलब परमिट मतलब परमिशन ग्रांटेड करता है ट्रांसफर करने के लिए जो हमारे मटेरियल होते हैं साइटोप्लाज्म से न्यूरोप्लाज्म के बीच। इन दोनों के बीच में परमिट का काम करता है, ये परमिशन प्रदान करता है। जैसे हमें कहीं जाना है तो हमें अपने पिताजी से परमिशन लेनी होगी ना। हाँ, कुछ गुंडे टाइप के बच्चे होते हैं जो नहीं लेते, पर हम संस्कारी हैं थोड़े से। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। अब दूसरा हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है ये थी। इसमें एक लाइन रहती थी जरा थोड़ी सी मोस्ट इम्पोर्टेंट। न्यूक्लियस कंटेन द हेरेडिटी मटेरियल ऑफ डीएनए।
जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जिसमें हमारा डीएनए होता है। डीएनए होता है, डीएनए जो होता है हमारा वो हमारे जीन को ट्रांसफर करता है, डीएनए वगैरह वो। ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एक ये लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो कवर करता है न्यूक्लियर एनवोलप को। ये है न्यूक्लियर एनवोलप, ये जो आपको दिख रहा है ये वैसे वो जो उसके कवरिंग होती है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। इट कंटेन न्यूक्लियस, इस इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन मटेरियल होता है। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक है। ये हो हमारा न्यूक्लियोलस, और जो हमारे क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो हमारे ये वैसे जिगजैग टाइप के जो है, स्प्रिंग टाइप में लच्छेदार नुमा। न्यूक्लियस फॉर्म राइबोसोम, न्यूक्लियस जो होता है वो राइबोसोम का निर्माण करता है, क्रोमेटिन मटेरियल का, मतलब राइबोसोम का भी निर्माण करता है और इनका भी निर्माण करता है सेंट्रोसोम के अंदर, सेंट्रोसोम से। ठीक है। और अगली, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म होगी। और जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है। थैंक यू।